गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में चैप्टर 24 जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इस पाठ में हम दो चीज पढ़ेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, देखते हैं मुहावरा कहते किसे हैं। वह शब्द या वाक्यांश जो अपने सीधे अर्थ से अलग किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता हो वह क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर विशेष अर्थ देते हैं। ठीक है, अलग अर्थ देते हैं। और अगला है लोकोक्ति। लोक प्रचलित, लोक माने हमारा जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज से प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, या कहीं कहीं पे ये भी मिलता है, किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन यानी सेंटेंस को क्या कहते हैं? वाक्य को लोकोक्ति कहते हैं। कहीं किसी विशेष स्थान पर कोई है, वहां पर प्रसिद्ध हो गया कि वहां के लोग ऐसी लोकोक्ति कहते हैं। ये ज्यादातर आपके घर में आप देखेंगे ना, दादी लोग बोलती हैं, वो लोग बोली लोकोक्ति और कहावत में बातें करती हैं। ठीक है, इनके उदाहरण देख लेते हैं। बहुत ही आसान और छोटा सा चैप्टर है, बुक में आते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर, बच्चों के कान में तेल डालना ठीक नहीं। ठीक है, मुहावरा क्या था? कान में तेल डालना। ठीक है, बच्चों के कान में तेल डालना ठीक नहीं। कान में तेल डालना एक वाक्य है, किंतु वाक्य संख्या 1 में इसका सीधे या सामान्य अर्थ प्रयोग हुआ है। ठीक है, यह मुहावरा नहीं है। ठीक है, तेल डालना। ठीक है, लेकिन मुहावरे के अर्थ में इसमें क्या होगा? कुछ न सुनना। ठीक है, माँ मैं किताब लाने के लिए पिताजी से बार बार कह रहा हूँ पर वे कान में तेल डाले बैठे हैं। यहाँ पर क्या है? मुहावरा है, कान में तेल डालना। यहाँ पर सामान्य वाक्य है। ठीक है, और यहाँ पर मुहावरा है। ठीक है, इसी प्रकार से ध्यान रहे, वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, न कि उसके अर्थ का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। आप लोग क्या करते हैं कि अर्थ को वाक्य में अगर दिया जाता है कि इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग करिए, तो आप क्या करते हैं कि मुहावरे के अर्थ का वाक्य प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में उसी प्रकार होता है जिस प्रकार शब्द का, इसलिए मुहावरे को शब्द स्तरीय इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। मतलब जैसा है वैसे। जैसे देखिए, अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। ठीक है, ये अर्थ हुआ। और जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा, आज वाराणसी की यात्रा करने पर मेरा अंग अंग ढीला हो गया, मतलब थक गया मैं। ठीक है, इसी प्रकार अंगूठा दिखाना, देखिए कई सारे हैं जो कि मैंने आपको पीरियोडिक में बताया था। आगे देखते हैं, लकीर का फकीर होना, लहू पसीना एक करना, सड़क नापना, सांप को दूध पिलाना, सोने में सुहागा होना, हथियार डालना, हाथ धोकर पीछे पड़ना। ये सारे मुहावरे हैं। यहाँ पर इनका अर्थ दिया है और यहाँ पर वाक्य प्रयोग। ठीक है, आप अपनी बुक से या मेरे द्वारा दिए हुए PDF से आप इसको याद करेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए, एक और उदाहरण देखते हैं। सांप को दूध पिलाना, इसका अर्थ होता है शत्रु को सम्मान देना। ठीक है, ये नहीं कि आप सांप का मुंह खोलकर और चम्मच से उसके मुंह में दूध डाल रहे हैं, इसका ये अर्थ नहीं होगा। इसका विशेष अर्थ होता है। सांप को दूध पिलाना का अर्थ होता है शत्रु को सम्मान देना। जो लोग सांप को दूध पिलाकर उसे अपना बनाना चाहते हैं वे भूल करते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या मतलब हुआ कहने का कि जो अपने शत्रुओं को सम्मान देते हैं वो भूल करते हैं कि वो उनसे दुश्मनी नहीं निभाएगा या वो शत्रुता भूल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से आप सबका अर्थ याद करिएगा। वाक्य प्रयोग करना तो बहुत आसान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लोकोक्तियां भी मैंने बताई थी आपको अभी कि लोक प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। मुहावरे वाक्य के अंदर शब्दवत प्रयुक्त होते हैं, पर लोकोक्तियां वाक्य से अलग वाक्य या उपवाक्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग प्रायः अपने कथन की पुष्टि करने के या उपदेश देने के लिए किया जाता है।
ठीक है, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। कुछ लोकोक्तियां देखते हैं, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, इसका अर्थ होता है कम योग्यता रखने वाला व्यक्ति अधिक शान बघारता है। ठीक है, मतलब योग्यता ना होने पर भी खूब बढ़ चढ़ के अपने को बोलना। जैसे राकेश इस अस्पताल में कंपाउंडर के रूप में काम करता है, पर अपने को डॉक्टर से भी बड़ा मानता हुए बढ़ चढ़कर बातें करता है। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको और भी मिलेंगे। इनका अर्थ याद कर लीजिएगा, वाक्य प्रयोग करना बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ होता है शक्तिशाली की ही जीत होती है। ठीक है, जमाना बहुत बदल गया है, चुनाव में लोग बाहुबली और माफियाओं को जिताना तो नहीं चाहते, फिर भी वह जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, इसी प्रकार से और भी हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और बड़ा छोटा सा लेसन है, बस इसका अर्थ याद करना है आपको, वाक्य प्रयोग तो आप आराम से कर लेंगे। हम इसका आप देखते हैं आगे अभ्यास कार्य। मुहावरे और लोकोक्तियां पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुहावरा किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपके बुक में भी दिया है, मैंने अभी पढ़ाया भी है। वह शब्द या वाक्यांश जो अपने सीधे अर्थ से अलग किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है, अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना माने एकमात्र सहारा। ठीक है, और अगर वाक्य प्रयोग करना हुआ तो पिताजी के न रहने पर मोहन ही अपनी माँ के लिए अंधे की लकड़ी है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं? किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात आपसी फूट से घर नष्ट हो जाता है। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखिए, उसके ही किसी मित्र ने धोखा दिया, फलतः उसके यहाँ छापा पड़ गया। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, अगला है लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है? देखिए क्या क्या अंतर है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य में होता है। ठीक है, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। ठीक है, लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति होती है, जो भूतकाल माने पुराने समय में का लोक अनुभव होता है, जबकि मुहावरा अपने रूढ़ के लिए अर्थ के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि मुहावरा का जो अर्थ होता है वो विशेष अर्थ होता है और लोकोक्ति का वही अर्थ होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, सांप को दूध पिलाना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सांप को आप दूध पिलाएंगे, वैसे ही। ठीक है, अगला एक और अंतर देख लेते हैं। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जबकि मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला और अंतिम है, कहावत किसे कहते हैं? कहावत आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले उन वाक्यांश को कहते हैं जिनका संबंध किसी न किसी पौराणिक कहानी से जुड़ा होता है। पौराणिक माने पुराने कहानियों से। कहावतें प्रायः सांकेतिक रूप में होती हैं। थोड़े शब्दों में कहा जाए तो जीवन के दीर्घकाल के अनुभवों को छोटे वाक्य में कहना ही क्या है? कहावत होता है। जैसे मन चंगा तो कठौती में गंगा, दादी लोग कहती थी। ठीक है, कि आपका मन साफ होना चाहिए, आप हृदय से दूसरे के लिए सही भावना रखने वाले होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप गंगा में नहा लिए तो आपका मन क्या हो गया? चंगा हो गया। अगर आपका मन साफ है तो कठौती माने होता है लकड़ी की, जैसे थाली जैसा होता है, उसमें भी आपको जो रखा हुआ पानी है वो भी आपको क्या नजर आएगा? गंगा। ठीक है, तो पहले वाले प्रश्न का जो मैंने सब उत्तर बताया आपको, वो आप अपनी कॉपी में लिख के अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड करेंगे। इसके साथ PDF है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन प्रश्न 2, 3, 4 इनको आपको बुक में करना है, ये स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, पहला है नीचे लिखे मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये टोपी उछालना, तिल का ताड़, 9 2 11, मुंह फुलाना, रंग में भंग करना, लकीर में फकीर, हथियार डालना, लहू
पसीना एक करना है। इस सब का क्या आपको लिखना है, यहाँ पर वाक्य प्रयोग करेंगे, ठीक है। और लोकोक्ति का यहाँ पर वाक्य प्रयोग करेंगे, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, एक तो करैला दूजे नीम चढ़ा, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ दिया है जिनका अर्थ आपको लिखना है, ठीक है। फूले न समाना, पानी पानी होना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, चोर की दाढ़ी में तिनका, एक पंथ दो काज, दांत खट्टे करना, तूती बोलना, कलेजा ठंडा होना, आग में घी डालना, सड़क नापना, ठीक है। तो सारे ये जितने भी मुहावरे यहाँ पे और लोकोक्तियाँ दिए सारे आपके बुक में हैं, ठीक है। उनमें से देखकर आप थोड़ी मेहनत करिए, यहाँ इसको फिल करिए और पहले वाले क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखकर अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजेंगे। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये सब, ठीक है। आगे हम फिर देखेंगे। आज के लिए यहीं पर कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।